हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो चलिए आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो जनरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है वो आप लोग समझने की कोशिश करो। तो अगर आप लोग गूगल में सिंपल सर्च करोगे फिबोनाची सर्च करके, तो आप लोगों को मिल जाएगा इस तरीके का एक पेज। तो पहले फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करो। तो यह तो हम लोग सिंपल स्टॉक मार्केट में बात करेंगे, तो उससे पहले हम लोग जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो हम लोग समझने की नहीं कोशिश करेंगे, सिर्फ इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो। तो फिबोनाची एक नंबर है जहाँ पर अगर मान लो आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो जीरो उसके बाद क्या आता है 1। तो आप लोग क्या करोगे, 0 + 1 का सम करोगे तो जब 1 निकल के आएगा तो ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल होगा। अगर 1 से बाद अगर 0 उसके बाद 1 उसके बाद 1, तो इसके छोड़ के ये दोनों सम करोगे तो 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो ये था और ये था लास्ट 2 नंबर का सम करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उस तरीके से फिबोनाची नंबर बनता है। तो हम लोगों को तो पढ़ाई नहीं करना है, हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में सीखना है ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं ये काम किस तरीके करता है। तो देखो, फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट नंबर है जो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बहुत सारा टूल है, इसमें से एक टूल है यहाँ पर देख सकते हो, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम करके एक टूल है। यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, उसके बाद जाके हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो देखो मार्केट में किस तरीके से मार्केट चलता है वो देखो। मार्केट इस तरीके से जब भी अपसाइड की तरफ मूव होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक स्विंग जरूर नीचे की तरफ बनाता है, और इस तरीके से स्विंग बना के मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जाता है, फिर स्विंग बनाते हैं नीचे की तरफ, फिर अपसाइड की तरफ जाता है। तो ये स्विंग जो बनाएगा तो ये कहाँ तक आ सकता है, उसी को हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रिट्रेसमेंट लेवल होता है, तो वो आप लोग देख लो है किस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर जाके सिंपली ये जो फर्स्ट टूल है यहाँ पर आप लोग लगा दोगे तो यहाँ पर देखेगा आप लोगों को, मैं डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसको लगा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक टूल देखेगा, मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ चार्ट पर, इस तरीके से एक टूल दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 1.76, 0.61, 5, 0.31, 0.23 और 0, इस तरीके का लेवल दिख रहा है। तो इस लेवल का लेके मैं करूँगा क्या, देखो मार्केट जब भी चलता है, मतलब जब भी एक स्टॉक स्टार्ट होता है किसी भी प्राइस से, तो कहीं ना कहीं 0 से हम लोग मानते हैं वो स्टॉक 0 से स्टार्ट हुआ है, भले वो 100 से हो 1000 से हो, वो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग उसको मानेंगे वो 0 से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ये जब हाई लगा देगा तो उस हाई को हम लोग 100% मानेंगे, और उस 100% को हम लोग यहाँ 0 से डिनोट करेंगे। तो जब भी 0 से डिनोट करेंगे तो हम लोग ये जो लो देख रहे हो, ये लो से ये जो हाई देख रहे हो, मैं एक बार मार्क करके दिखा था, ये लो देख रहे हो और ये जो हाई देख रहे हो, ये मान लो ये अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये नहीं हुआ है। तो ये हाई से ये लो तक हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ से कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करने के बाद देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, 0.23, 0.31, 0.50। तो इसका कौन सा लेवल हम लोग इसको देखेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लेवल है, बस स्टॉक मार्केट में जो काम आता है वो आप लोग समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर 2 ही लेवल हम लोग इसको रेस्पेक्ट देंगे, अदर्स कोई भी नहीं। ये जो 0.23 है, 0.38 है, इसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे। जब भी मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाएगा, या हो सकता है यहाँ से अपसाइड चला जाएगा, हम लोग नॉट इंटरेस्टेड, वहाँ पर हम लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। हो सकता है और एक बार नीचे तरफ आ जाए, तो हम लोग इसको शिफ्ट करके आप इस हाई पे ले जाएंगे। तो जब भी हो सकता है और एक बार आके 0.38 जोन से ये रिवर्स कर जाए, हम लोग फिर से भी यहाँ पर नहीं इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो हो सकता है और एक बार हाई लगा दे, बट जब भी हाई लगा देगा एक टाइम आएगा ये हाई बना देगा, तो ये लो से ये हाई तक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ पर आप लोग 1 को कनेक्ट करोगे, और ये जो हाई देख रहे हो यहाँ पर आप लोग 0 को कनेक्ट करोगे। तो जब भी ये कनेक्ट करके मार्केट ये जो 50% का लेवल दिख रहा है यहाँ पर 0.5, और 0.5 को कई लोग 50% बोलते हैं, कई लोग 0.5 बोलते हैं, वो आपका मर्जी है आप लोग क्या बोलोगे।
तो जब भी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके 0.5 लेवल तक आएगा, या हो सकता है और एक बार नीचे की तरफ चला जाए, या 0.6 0.78, वो तो बहुत अच्छा है, बट कम से कम 0.5 लेवल तक इसको आना चाहिए। तो जब भी 0.5 लेवल का तरफ आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक बुलिश कैंडल चाहिए या फिर एक पिन बार कैंडल चाहिए। जो बुलिश कैंडल होता है उस कैंडल हम लोग देखेंगे, और उस कैंडल का इस तरीके का मान लो एक कैंडल बन गया। तो जब भी इस तरीके का कैंडल का हाई ब्रेक करेगा हम लोग उसी जगह पर एंट्री करेंगे अपसाइड के लिए। और एसएल जनरली इसका लो पे ही रहता है, और टारगेट आप लोग मैं बोलूँ सिंपल भाषा में, तो टारगेट जनरली इसका हाई पे कई कई लोग रखते हैं, और आप लोग चाहो तो 1:2 1:3 किसी भी तरीके से आप लोग रख सकते हो। तो इसका मैं एक सिंप्लीफाइड टूल बोल देता हूँ कि एक इस तरीके से आप लोग यूज़ करोगे। तो अगर आप लोग सेटिंग पर जाओगे, यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारा दिख रहा होगा, आप लोग सबको इग्नोर करके यहाँ पर इग्नोर कर दो, यहाँ पर इग्नोर कर दो, इग्नोर करके सिर्फ जो ये दिख रहा है ना, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये सिर्फ जो लेवल दिखा दिया हूँ मैं 0.610, और हाँ ये 3 ही लेवल, ये 3 लेवल को आप लोग मार्क कर लो। और मैं एक बार इसको बैकग्राउंड हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया। और इसके बाद देख रहे हो ये 3 लेवल आ गया। मैं इसका और एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी मैं डिलीट कर दिया इसको। देखो मैं सेटिंग एक बार दिखा दिया आप लोगों को, फिर 0 0.611 और 0.5, ये 4 चीज़ों को आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐड करना है, और आप लोगों को इसको सेव कर लेना है। तो जब भी इसको सेव कर लोगे आप लोगों को ये सिंपल 4 लाइन दिख कर आ जाएगा। तो 4 लाइन पे क्या करोगे आप लोग, मार्केट को पहले एक इनिशियल मूवमेंट करने दोगे। जब भी इनिशियल मूवमेंट करने दोगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यहाँ पर हो सकता है स्मॉल पुल बैक आ जाए, स्मॉल पुल बैक को हम लोग नहीं देखेंगे। तो जब भी इस तरह का मेजर पुल बैक आएगा तो इसको कम से कम 0.5 तक आना चाहिए। जब भी 0.5 के लेवल तक आने के बाद वो एक बुलिश कैंडल बनाएगा, हम लोग इसी जगह से एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस उसके नीचे मैंने बता दिया, इसके नीचे, और टारगेट इसका हाई तक रख सकते हो। तो यही है इसका सिंपल लॉजिक। अभी चलो इसको लाइव एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से काम करता है। मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट वर्जन मैंने बनाया हूँ इस तरीके से मैं काम करता हूँ। देखो ये है सिंपल, इसका लेवल हो गया, और इसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये 3 लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को, 0.5 मतलब ये 50% रिट्रेसमेंट, 0.61 ये करीब करीब 60% रिट्रेसमेंट, और ये 1 लेवल। तो ये 4 ही लेवल आप लोगों को दिख रहा है। तो चलो हम लोग इसको लाइव टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखो अभी मैं भारत पेट्रोलियम का चार्ट ले रहा हूँ, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हुआ, अगर प्राइस सिंपल देखोगे मार्केट धीरे धीरे नीचे तो आ रहा था, तो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक लो लगा दिया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्विंग बना दिया था अपसाइड की तरफ। तो आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर स्विंग बन चुका है। तो हम लोग क्या इस जगह पर बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मार्केट देखो इस तरीके से अपसाइड की तरफ इनिशियल मूवमेंट हो गया, तो यहाँ पर तो हाई लगा दिया था, तो हम लोग इसको मान सकते हैं। बट ये देख सकते हो, आप लोग मानोगे, मैं देख के बता देता हूँ, ये कहीं ना कहीं 50% अभी तक नहीं आया, बट यहाँ से और एक बार अपसाइड की तरफ चला गया। चला जाने के बाद यहाँ पर हाई लगा दिया, तो हम लोग एक बार उसको लगा के देख लेते हैं किस तरीके से काम किया। तो देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप लोग क्लिक करो। उसके बाद ये लो पॉइंट जो देख रहे हो ये लो के आसपास लगा दो, और इसका जो हाई दिख रहा है हाई पॉइंट, वो हाई के आसपास लगा दो। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट में ये 5.6 का लेवल तक आ चुका है। तो जब भी इस लेवल तक आ जाएगा मार्केट, आप लोग इसको मार्क कर लो ये 2 जोन तक। तो जब भी ये जोन मार्क कर लोगे, ये हो सकता है और एक बार नीचे चला जाए, बार हम लोग उसको इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे। जब ये ब्रेक करेगा कैंडल बनने दो, एक कैंडल बनने के बाद जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, उस कैंडल का हाई पे हम लोग इसको एंट्री करेंगे, और इसका लो पे ही स्टॉप लॉस रख के टारगेट इसका हाई तक यहाँ तक होना चाहिए। तो इस केस में इसको मिल गया। आप लोग देख रहे हो ये अभी भी चल रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो ये तो हो गया एक स्टॉक। चलो और स्टॉक देख लेते हैं किस तरीके से काम किया। नेक्स्ट स्टॉक जो दिख रहा है ब्रिटानिया, ये आप लोग देख लो ये किस तरीके से काम किया। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर जाके मार्केट देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पर हाई लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 का लेवल है, मतलब ये 1 का लेवल है, और ये 0 का लेवल है, मतलब ये 0 से लेकर 100 तक मूवमेंट कर चुका है। हम लोग मन ही मन में मान लेते हैं। तो ये लो से ये हाई तक हम लोग फिबोनाची कनेक्ट करके देखते हैं किस तरीके से काम किया।
तो देखो हम लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस तरीके से लगाएंगे, इस लो से लेकर इस हाई तक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न हो चुका है, ये उस 5% के आसपास आया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना दिया। तो इसका हाई जब ब्रेक किया हम लोग इसी जगह पर एंट्री कर सकते थे, और ये अभी भी चल रहा है अपसाइड की तरफ, और हो सकता है आने वाले दिन में अपसाइड जाए या ना जाए, आप लोग इसको देख के ट्रेड करो, ठीक है। तो ये आप लोग सिर्फ पोजिशनल बेस में ही नहीं, ये मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर जो भी टाइम फ्रेम है, अगर आप लोग पोजिशनल करने चाहोगे या इन्वेस्टिंग करना चाहोगे तो उस केस में वीकली मंथली देखो। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस केस में डेली 1 आवर 4 आवर इस टाइम फ्रेम पर देखो। बट या सिर्फ क्या पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में काम करेगा? नहीं, कभी भी नहीं, ये हर टाइम फ्रेम पर काम कर सकता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग इंट्राडे में काम करना चाहते हो तो इंट्राडे में आप लोगों को ये जो दिख रहा है 5 मिनट 15 मिनट इस तरीके का चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जब भी मार्केट को एक इनिशियल मूवमेंट हो जाएगा 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, सिमिलर केस यहाँ पर भी ये रिट्रेसमेंट होगा, और इस रिट्रेसमेंट के आगे हम लोग इसी जगह पर एंट्री करेंगे कैंडल देखकर, और टारगेट इसका हाई के रखेंगे। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अदर्स कोई चार्ट में जो इस तरीके से बना होगा। तो ये तो निफ्टी का चार्ट है, आप लोग गोल्ड का चार्ट में देख लो, गोल्ड किस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग में किस तरीके से काम किया। तो देखो यहाँ पर 15 मिनट चार्ट पे या क्या हुआ लास्ट डे, ये जो लाइन दिख रहे हो ये कैंडल स्टार्ट हुआ था 3:30 को, हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 को इसमें गोल्ड चालू हो गया था। तो जब भी गोल्ड चालू हुआ इस जगह पर मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपसाइड की तरफ यहाँ पर प्राइजेक्शन बना चुका था। तो जब भी ये हाई ब्रेक किया यहाँ प्राइजेक्शन के हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते थे, बट यह क्या कर सकते हैं हम लोग इसको अपसाइड की तरफ चला गया। तो चला जाने के बाद यहाँ पर देख लो कहीं ना कहीं इस जगह पर हाई बना दिया था। तो हाई बनाने के बाद यहाँ पर आप लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करोगे तो देखो किस तरीके से काम किया। तो अगर आप लोग इस लो से इस हाई की तरफ फिबोनाची लगाओगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं 50% के आसपास आके रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद ये जोन जब ब्रेक किया हम लोग, ये कैंडल का हाई हम लोग इसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे, और स्टॉप लॉस जनरली इसके नीचे। और उस केस में देखो इंट्राडे में भी इसका हाई मिल चुका है। कभी कभी आप लोगों को डे बाय डे ये नहीं मिल सकता, तो उस केस में आप लोगों को होल्डिंग भी करना पड़े तो वो आप लोग आपका हिसाब से, आपका रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ये ऑप्शन में अगर आप लोग बाय कर रहे हो तो उस केस में प्रीमियम डीके का ज़्यादा डर रहता है, तो उस केस में आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो उस केस में आप लोगों को बहुत अच्छा सा टारगेट मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो इसको आप लोग जाके मल्टीपल स्टॉक, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में ट्राई करो, या जो भी स्टॉक दिख रहा है उसमें आप लोग ट्राई करो, या फिर आप लोग जो भी ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल, कुछ भी दिख रहा है, अगर आप लोग क्रूड ऑयल चार्ट के देखोगे तो क्रूड ऑयल चार्ट से लास्ट ट्रेडिंग डे में सेम उसी तरीके से मूव होता। और आप लोग देखोगे यहाँ पर जो लो लगाया था, इस लो से अगर आप लोग हाई मार्क कर लोगे तो यहाँ पर तो आप लोग बोलोगे कहीं ना कहीं इस जगह पर मार्केट रिट्रेसमेंट हो चुका था, तो क्या हम लोग इस जगह पर ट्रेड ले लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मार्केट यहाँ पर आया बट ये 50% लेवल तक नहीं आया था, तो 50% लेवल कहीं ना कहीं समय अराउंड इसके नीचे ये आया, और ये अभी इसके आसपास ब्रेक कर चुका है। तो जब भी ये ब्रेक कर चुका है हम लोग इसी जोन के आसपास इसको ट्रेड कर सकते थे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे, और ये अभी भी टारगेट नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी ये इंट्राडे में टारगेट नहीं देता है, तो उस केस में आप लोगों को कहीं ना कहीं होल्डिंग भी करना पड़े, तो वो आप लोग आपका रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से देख सकते हो। तो इसको आप लोग जाकर टेस्ट करो, क्योंकि टेस्ट जब तक नहीं करोगे आप लोग इसको समझ में नहीं आएगा। तो इसको टेस्ट करने के बाद ही आप लोग मार्केट में ट्रेड करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।